हाय, कैसे हो आप सब? अच्छे हो और मज़े में हो? तो चलो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आव्यूह आव्यूह होता क्या है, इसका कंसेप्ट जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप कंसेप्ट जानो, उसके बाद आप अपने आप क्वेश्चंस बनाना सीख लोगे। कंसेप्ट क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। आव्यूह कहते किसे हैं, लिखेंगे जो आयताकार आयताकार रूप में, ठीक है, आयताकार रूप में व्यवस्थित आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव को आव्यूह कहते हैं। क्या बोले? जो आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव को आव्यूह कहते हैं, या अथवा अवयव को निश्चित रूप में सजाना एक आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा आव्यूह का रूप कैसा होता है। आव्यूह का स्वरूप, आव्यूह का जो स्वरूप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी रहता है, इस तरह से भी रहता है, और ठीक है इस तरह से भी रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा हम ले लिए और ऐसे करके, ठीक है। तो इस टाइप में भी रहता है, ठीक है। अब आव्यूह में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। आव्यूह में हमें दो चीज़ें जानने को मिलती है। पहला होता है क्या, पंक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। दूसरा क्या होता है, स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, COLUM, कॉलम, ठीक है। ये दो चीज़ जानने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि यह पंक्ति है और यह स्तंभ है। आप जानते हैं आपने रेखा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। रेखा से समझाते हैं थोड़ा। एक होता है क्या, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा इस तरह से होता है ना, ये रेखा इस तरह से समझिए, इसको समझने के लिए बोल रहे हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। दूसरा होता है क्या, पड़ी रेखा, ठीक है। पड़ी रेखा मतलब क्या, इस टाइप से, ठीक है ना, ये मतलब 180 डिग्री का कोण बना रहा है ना, ठीक है। भाई ये अब सीधा समझिए। अब इसी तरह से हम जब इसमें देखेंगे पंक्ति, तो मान के चले एक छोटा सा हम यहाँ ले लेते हैं, आव्यूह ले लेते हैं, ठीक है। इस तरफ से आव्यूह रहेगा, ठीक है।
ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो ये जो इस टाइप से रेखा है ना, तो इसमें हम लोग जो 1 2 3 4 को रेखा है ना, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। ठीक है। अब आइए, अब एक और आव्यूह ले लेते हैं हम इस टाइप से, और एक ऐसे करके दे दिए। ठीक ना? ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। आया समझ में? पंक्ति क्या होता है? स्तंभ। क्या मतलब? जो ये सोया हुआ टाइप से रहेगा, मतलब क्या? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति। और जो खड़ा टाइप से रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? स्तंभ। ठीक है। चलिए, मतलब आप जिस पे खड़े हो तो वो क्या हो गया? पंक्ति। और आप जो खड़े हो वो क्या हो गया? स्तंभ। समझ में आ रहा होगा? अब इसमें एक पॉइंट और जानेंगे, जो पंक्ति को एम से सूचित किया जाता है। पंक्ति को एम से सूचित किया जाता है। पंक्ति को किससे सूचित किया जाता है? एम से। और दूसरा बात, जो स्तंभ, देखिएगा समझिएगा, बहुत आसान है। स्तंभ को एन से सूचित किया जाता है। ठीक है। अभी तक आवेश के बारे में, आव्यूह के बारे में ही हम जान रहे हैं। ठीक है, जो क्या क्या होता है। चलिए, ये हो गया। अब समझेंगे कैसे यह होता कैसे है। ठीक है। चलिए, अब उनको हम ये जानते हैं। अब एक पॉइंट और लिखेंगे हम, जो आव्यूह को, ठीक है, आव्यूह को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे a बराबर, देखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। A11 A12, ठीक है, और A21 और A22। ठीक है। अब यहाँ से आपको इसमें क्या समझ में आता है, जो पंक्ति कौन सा है और रो कौन सा है। ठीक है। देखिए, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है। और ये जो है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं क्या? स्तंभ। और इसको जो लिखते हैं हम m गुना n के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m गुना n के रूप में लिखते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं, अब ज़रा समझिएगा। अब आव्यूह का कोटि क्या होता है? आव्यूह का कोटि। अब आव्यूह का कोटि क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कैसे? तो लिखेंगे, जो नोट बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आव्यूह की कोटि को, ठीक है, आव्यूह की कोटि को जैसे एग्जाम्पल इस तरह से लिखते हैं AIJ। ठीक है। और इसको हम m गुना n के रूप में लिखते हैं, है ना? लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपसे जब आव्यूह की कोटि पूछा जाए, तो आव्यूह की कोटि अगर आपसे पूछा जाए तो होगा m गुना n होगा। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अवयव की संख्या, जब आव्यूह में अवयव की संख्या पूछे, अवयव की संख्या जब पूछेगा तो हो जाएगा m गुना n। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, जब आव्यूह की संख्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपने समझा होगा।
अब आते हैं हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। आव्यूह के प्रकार जानेंगे, इस आव्यूह के प्रकार कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हम लोग देखेंगे इसको स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, ये किसे कहते हैं? तो स्तंभ आव्यूह का कहने का मतलब हुआ जो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो लेकिन पंक्ति, ठीक है, लेकिन पंक्ति अनेक हो। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। ठीक है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, स्तंभ आव्यूह। अब एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे हम, जैसे आपको अगर देखा जाए तो ये ए भी हो जाएगा इस तरह से, और दूसरा अगर देखा जाए तो इस तरह से होगा। ठीक है, A1 A2 और A3 इस तरह से ही होगा, या ऐसे भी हो जाएगा X Y Z। केवल इसमें स्तंभ एक ही रहेगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा M गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे M का मान जो है आप अनेकों हो सकता है। क्या हो सकता है? M का अनेकों हो सकता है। इसका जो कोटि होता है, कोटि वह हमेशा होता है M गुना 1 होता है। मतलब एक ही स्तंभ आव्यूह मतलब केवल एक इसका जो है कोटि, क्या कहते हैं, स्तंभ होगा, मतलब एक पिलर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब दूसरी की बात बोलते हैं हम लोग। दूसरा जो है वह पंक्ति आव्यूह है। क्या है? पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह क्या होता है इसको समझिएगा। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है जो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो लेकिन अनेक स्तंभ हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे x हो गया, या ऐसे भी हो सकता है x y z हो गया। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, देखिए एक ही स्तंभ है ना, सॉरी एक ही पंक्ति है ना। इसमें पंक्ति अगर देखा जाए तो इसमें एक ही लाइन है, इसमें भी एक लाइन है ना, और इसमें भी क्या है, एक ही लाइन है। मतलब यह क्या हो गया, पंक्ति हो गया, है ना। अब इसको, इसका जो कोटि होता है, यानी पंक्ति आव्यूह का जो कोटि होता है वह क्या होता है, 1 गुना n होता है। देखिए इसमें स्तंभ की संख्या अनेकों है ना, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, इधर भी है, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो ये होता है। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह का जो कोटि होता है वह 1 गुना n होता है। n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन m केवल एक ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल पे अगर हम देखा जाए तो आपसे एक छोटा सा हम बात कहेंगे, जो क्या कहें, हाँ चलिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में। निम्न
में कौन पंक्ति अवयव है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए 2 3 4 5 एक्स वाई जेड पी डॉट डॉट etc। इसमें से कौन जो है आपको कहेगा यह पंक्ति अवयव है। तो पंक्ति अवयव मतलब क्या, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो कौन सा है यहाँ पे, एक ये है। आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, तो आगे भी हम नहीं आने देंगे आपको। ठीक है, आइए अब आते हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग अवयव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तीसरा जो है वह है वर्ग अवयव। क्या है, वर्ग अवयव क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा अवयव, दिख रहा होगा, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ, जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो। क्या हो, समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, जैसे मान चलिए a बराबर हो गया x, ठीक है, y z p। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो m गुना n, मतलब m की संख्या कितना है तो 2 है, और n की संख्या कितना है तो 2 है। जब इसमें m और n दोनों क्या है, आपस में बराबर है ना। जैसे एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 गुना 3 का है ना। तो अब यहाँ पे m का मान कितना हो गया 3, और n का मान कितना हो गया 3, है ना। 3 को देखिए, 3 पंक्ति, इसको बोलेंगे पंक्ति, इसको भी बोलेंगे पंक्ति, और ये स्तंभ हो गया। ठीक है ना, अभी हम बोले जिस तरह से रोड पे पिलर गड़ा हुआ रहता है ना, तो वो पिलर जो हो गया क्या होता है, स्तंभ होता है। और जिस पर गड़ा हुआ आता है मतलब क्या, जमीन क्या हो गया, उसके लिए क्या हो गया, वो पंक्ति हो गया। आया समझ में। ठीक है, अब आते हैं अब विकर्ण अवयव। अगला जो है मेरा वो क्या है, विकर्ण अवयव। ये विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव कैसे समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। एक मिनट, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। चलिए, हमने क्या कहा परिभाषा, जो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखिएगा, ठीक है, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या होता है, डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण को छोड़कर बाकी क्या है, सब शून्य है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x 0 0 0 y 0 0 0 z। देखिए, तो ये सम भी क्या है,
विकर्ण आव्यूह है। इसको हम m गुना n के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें m पंक्ति होता है और n क्या होता है, स्तंभ होता है कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, अदिश आव्यूह। इसके बाद जो है हमारा विकर्ण आव्यूह के बाद होता है अदिश आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह के बाद क्या होता है, अदिश आव्यूह। तो लिखेंगे वैसा विकर्ण आव्यूह, वैसा विकर्ण आव्यूह, ठीक है, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जब तक इसको आप नहीं जानेंगे बाबू क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे, इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से पढ़िए। ठीक है, बाकी मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, देखिए ये x, ये सिंगल जब भी रहेगा तो भी और विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है, और अदिश आव्यूह होगा। और दूसरी बात ले लिए हम, जैसे 1 0, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, विकर्ण आव्यूह समान है। जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यानी कहने का तो जो अदिश आव्यूह क्या होता है, तो वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। अदिश आव्यूह में विकर्ण के मान सभी समान होते, एक जैसा होते हैं। आया समझ में, चाहे वह 1 गुना 1 में हो या 2 गुना 1 में हो, किसी भी रूप में अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह को, अदिश आव्यूह को हमेशा आप याद रखिएगा, जो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी मान क्या हो, समान हो, तो वह क्या कहलाएगा, अदिश। ठीक है, अब आइए, अब आपको जानना है क्या, अगला जो विकर्ण है वह है आपको तत्समक आव्यूह। अगला विकर्ण कौन सा है, तत्समक आव्यूह, या इसी को हम लोग बोलते हैं जो इकाई आव्यूह। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। ये क्या होता है, ठीक है, तो यह वैसा आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अवयव केवल 1 होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जो वैसा आव्यूह, ठीक है, जिसके विकर्ण का अवयव केवल 1 हो, केवल 1 हो, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर आप देखेंगे, जैसे 1 ये भी है, ये क्या है, तत्समक आव्यूह है। उसके बाद देखेंगे 1 0 0 1, ये भी तत्समक आव्यूह है। उसके बाद देखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक क्या है, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, और इसको, इस आव्यूह को, इस आव्यूह को I से सूचित करते हैं। ठीक है, इस आव्यूह को हम किससे सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग शून्य आव्यूह। कौन सा हो गया, 6 हो गया, 7वां नंबर में देखिए शून्य आव्यूह।
अगर आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो हमारे ख्याल से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। और हम बताएंगे भी आपको टोटल क्वेश्चन। तो शून्य आव्यूह क्या होता है? तो वैसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? शून्य आव्यूह कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे ये हो गया, किसी भी रूप में ये रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया? शून्य आव्यूह हो गया, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, देखना। अब आगे जो है वो है आव्यूह, ठीक है। आव्यूहों की समानता, ठीक है। आव्यूह की समानता है, इसको देखना कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना आपको। जब दो आव्यूह के कोटि समान हो तो वह आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे x, y, z, p है, और इसका जो कोटि है वह 2 गुना 2 है, और एक और हम ले लेते हैं 1 2 3 4। देखिए इनका भी क्या है, 2 गुना 2 है। मतलब मेन चीज़ होता है क्या, ये कोटि दोनों का क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अर्थात जब दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर